बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। गुज़िश्ता रात इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अटक के करीब से गिरफ़्तार होते हैं और उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो मातम कना हो जाते हैं। और उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ चलूँ, कि ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ये अपने अंजाम की जानिब जो है वो अब गामजन है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो जो बाज़ दफ़ा आपके मुंह की कही हुई बातें होती हैं ना वो आपके सामने आ जाती हैं। जिस तरह इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि टक्कर के लोगों का मुकाबला हुआ है, तो इस तरह लग रहा है कि पहली बार जो है उनका टक्कर के लोगों से मुकाबला हो चुका है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बतौर सहाफ़ी नहीं बल्कि पीटीआई के वर्कर के तौर के ऊपर गिरफ़्तार हुए हैं। फिर भी जो सियासी कारकुन हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो तो वो काबिल मज़म्मत है हर सूरत हाल के अंदर और हर हवाले से। मगर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि वो तमाम हजरात जो ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर या यूट्यूबर हजरात जिन्हें कल से सहाफ़ियों की आज़ादी अज़हार राय की जो वो तकलीफ़ है वो बड़ी सता रही है, उसकी फ़िक्र जो है उनको खाए जा रही है, ज़रा वो अपनी गुज़िश्ता वीडियोस को जाकर देख लें जो वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के वो किया करते थे। वो चीख चीख के बताया करते थे, वो पुकारा करते थे, वो बुलाया करते थे इदारों को कि पकड़ दें इनको, ये जो है गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी के तमगे बटा कर किया करते थे। वो बताया करते थे कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये माफियाज के हाथों में खेल रहे हैं। और वो चीख चीख कर कहा करते थे कि फ़लाँ सहाफ़ी को पकड़ लो, फ़लाँ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कर लो, फ़लाँ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ये वाली सख्त तरीन कार्रवाई करो। और आज उन सब लोगों को आज़ादी सहाफ़त का जो दर्द है वो इतना जो है वो दुख रहा है, इतना दिखाई देना शुरू हो चुका है कि और कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही है। आप देखें कि जब आप किसी के कहने के ऊपर लोगों की पगड़ियाँ उछालेंगे तो अब रोने का क्या फ़ायदा है। सहाफ़त पर हमले का राग अलापना जो है इन तमाम लोगों का नहीं बनता है, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं अब कारकुन सहाफ़ी जो हैं वो नहीं रहे बल्कि सियासी जमात के कारकुन बन चुके हैं। सहाफ़ियों का ये काम नहीं है कि वो सियासी जमातों के जलसों के ऊपर जाएं और जाकर वहाँ पर तकरीरें करें, वो बताएं कि आधी बोतल खाली हो तो वो इमरान खान उठा लेता है, वो ये बताएं कि वो जब निकला था तो उसके हाथ में खाली डायरी थी, वो ये ना देखें कि उसने कितना माल बनाया है, उसने कितनी करप्शन की है, उसकी कितनी नाअहली थी, उसने मुल्क को कितना पीछे धकेल दिया। वो ये चीज़ें तो ना बताएं, पर उनको बाकी जितनी वो चाकरी या वो पॉलिश जो है वो सुबह दोपहर शाम करते रहे। इसलिए आप देखें कि तहरीक इंसाफ ने जैसे ये गिरफ्तारी सामने आई तो उसने फ़ौरन ही जो है अपने कारकुन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मुल्क भर के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। आप देखें इमरान खान साहब की फ़ौरन ट्वीट्स आ गई, जो तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जय्यद लीडर हैं उनकी ट्वीट्स आ गई। फिर इसी तरह तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हज़रात हैं उन सारों की भी ट्वीट्स आना शुरू हो गई, मुज़म्मती बयानात भी आना शुरू हो चुके। मेरे ख़्याल से मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। ये आज़ादी सहाफ़त बिल्कुल नहीं है, ये मौका परस्ती है। यही इमरान खान साहब जो हैं आज हुकूमत में होते तो इमरान रियाज खान क्या कोई भी दीगर सहाफ़ी जो है वो गिरफ़्तार होता, उसको मार पड़ती, उठाया जाता या उसके साथ ज़्यादती होती तो ये इस तरह मुंह फेर लेते और इस तरह रिएक्ट करते कि जैसे कोई इस तरह का काम हुआ ही नहीं या कोई इस तरह की हरकत हुई नहीं है। आप देखें ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें थीं ख़ास तौर पर, उन्होंने अबसार आलम क्या, असद तूर क्या, हामिद मीर क्या, सलीम साफ़ी क्या, गरीदा फ़ारूकी क्या, मतीउल्लाह जान क्या, मोहसिन बेग क्या, मुबशर लुकमान क्या, उस दौर की तो छोड़ें, जो मौजूदा दौर चल रहा है, मौजूदा वक्त चल रहा है, इस वक्त भी जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीमें हैं उनको पड़ी हुई हैं, उनके पीछे पड़ी हुई हैं। जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जो गालम गलोच की जाती है, अल अमान अल हफीज़, मगर इन सहाफ़ियों के कानों
सवालों के ऊपर जू नहीं रही थी। दरअसल तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर पोलराइजेशन तो की ही है पैदा, ख़ास तौर पर जो ये सहाफ़ती कम्युनिटी है इसके अंदर भी एक डिवाइड पैदा कर दी है। कुछ उनके ब्लू आइड सहाफ़ी हैं, वो इमरान खान साहब आप देख लें, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो उन लोगों को वो लाहौर गया, कराची गया, मुल्क के दीगर शहरों से भी वो पेशावर बुला लेते हैं और उनके ही सवालों के जवाब देते हैं, उन्हीं को इंटरव्यूज़ देते हैं। यानी कि एक बात मशहूर हो चुकी है कि आपको पहले इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए या उनका इंटरव्यू करने के लिए या उनसे सवालात करने के लिए उनका फ़ैन होना ज़रूरी है। अगर आप उनके फ़ैन नहीं हैं तो आपको नहीं मौका दिया जाएगा। वो आप यूसुफजई साहब की मिसाल ले लें, जो पेशावर के अंदर उन्होंने एक सवाल किया था तो उसके बाद कितना हालालाकार और तूफ़ान बर्पा कर दिया था तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि सहाफ़ी इस तरह के सवाल करते हैं, सहाफ़ी ये पूछते हैं। भाई सहाफ़ियों का काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। मगर क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि इमरान रियाज की गिरफ़्तारी, तो जो गलाजत दीगर लोगों के ख़िलाफ़ बकी गई वो कौम नहीं भूली है। लिस्ट बहुत तवील है। जो इमरान खान साहब की दोगली सियासत है और उसकी कहानी अगर सुनाना शुरू करें तो पता नहीं कितने वीलॉग्स और कितनी किताबें और कितनी ही कहानियाँ आपको लिख कर बतानी पड़ेंगी और ज़ुबानी भी बतानी पड़ेगी। मैं इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी की जो वाक़या हुआ है इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ख़ास तौर पर जिस तरह उनको आज जब वो कोर्ट के अंदर लाए गए तो हथकड़ियाँ लगाई गई थी तो वो काबिल मज़म्मत है। वो ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की मेरे ख़्याल से। वो शायद पैगाम देना था जो दीगर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी वजह के, खाली उनका एक ही मसला है कि इमरान खान को दोबारा जो है वो मसनद इक़्तिदार पर बैठा दिया जाए, जो कि मुस्तक़बिल करीब में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान रियाज की जो गिरफ़्तारी हुई है उनको भी देखना चाहिए कि उन्हें फ़ौज से असूली तौर के ऊपर इख्तलाफ रखना चाहिए था, ना कि वो मज़ीद शोहरत के लिए इमरान खान जैसे झूठे शख्स के साथ खड़े होकर फ़ौज की मुखालफत करते। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसके ऊपर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें सवाल ये है कि जो सहाफ़ी इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या वो बड़े वो चीख गवीरा बने हुए हैं, यूँ चलें यूँ कह लें, या वो बहुत बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, वो 2018 से लेकर 2022 तक क्या सोए हुए थे? सोचने की बात है। ये इमरान खान साहब जब मुल्क के अंदर फसाद मचा रहे थे, बल्कि ये वो हल्लाशेरी दे रही थी कि इमरान खान साहब आप ऐसा कर दें, आप जो मुखालफिन हैं उनको तुन के रखें, जो अपोजिशन है उनको दीवार से लगा दें। और आज इमरान खान साहब की अपनी चीखें जो हैं वो 7वें आसमान तक पहुँच चुकी हैं कि मुझको दीवार से ना लगाया जाए, मुझको दीवार से ना लगाया जाए। जिस तरह की मैंने शुरू में बात की थी कि बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंसान के मुंह से बातें निकल जाती हैं जो उसके सामने आ जाती हैं। तो इमरान रियाज खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब के सामने ही ये बात कही थी कि आपको पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले हैं। तो दिखाई यही दे रहा है कि इस बार जो है ये 5th जनरेशन वार वाले जितने लोग हैं, हज़रात हैं, यूट्यूबर्स कह लें या ट्विटर के ऊपर इनकलाबी जितने हैं, तो इनको भी पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिल गए हैं। और इंसान को चाहिए कि वो अपनी औकात से बाहर ना निकले। नाज़रीन, आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।